आज हम डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन को डिटेल डिटेल से से स्टडी करेंगे। डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दो डिफरेंट टर्म्स हैं, बिल्कुल ऑपोजिट ऑपोजिट टर्म्स हैं। डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन किसी एक बड़ी चीज को छोटे पीसेस में डिवाइड करने को कहते हैं और इंटीग्रेशन उसके बिल्कुल ऑपोजिट है, यानी छोटे पीसेस को कंबाइन करके एक बड़ा पीस बनाना। तो डिफरेंशिएशन में बेसिकली हम एक फंक्शन को डेरिवेटिव उसका लेते हैं और इस प्रोसेस को डेरिवेटिव भी कहते हैं। डेरिवेटिव ले सकते हैं या डिफरेंशिएशन हम दोनों टर्म्स इसके लिए यूज कर सकते हैं। डिफरेंशिएशन को सॉल्व करने का सबसे जो बेसिक फार्मूला है उसको हम कहते हैं पावर रूल। इसके अलावा और भी मेथड्स है। एक बेसिक मेथड एक और भी है जिसको एब इनिशियो मेथड कहते हैं, वो भी यूज किया जाता है। लेकिन हम सबसे ज्यादा जो यूज करेंगे वो पावर रूल है, क्योंकि ये आप थ्रू आउट द डिफरेंशिएशन आपको इस रूल की जरूरत पड़ेगी। डिफरेंशिएशन में जो पावर रूल है, अगर मैं एक फंक्शन है उसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करना चाहता हूँ तो फॉर एग्जांपल एक्स की पावर n, ये एक फंक्शन है मेरे पास। तो इसका फार्मूला ये है कि जो ये x है ये आपका वेरिएबल है और n इसकी पावर है। तो आपने पावर को पहले लिख देना है जो कि हमारे पास यहाँ पर n है, और फिर वेरिएबल x और उसके बाद दोबारा पावर लिखनी है और पावर में से 1 को माइनस कर देना। ये पावर रूल कहलाता है। यानी पहले आपने पावर लिखनी है n, उसके बाद वेरिएबल को लिखना है और उसके बाद आपने पावर में से 1 को माइनस कर देना है। इसीलिए इसको पावर रूल कहते हैं, बिकॉज इसमें पावर इन्वॉल्व है। अब इसकी हम काफी सारी एग्जांपल्स ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करना चाहता हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो मैं पहले पावर लिखूंगा 2, उसके बाद वेरिएबल लिखूंगा x, उसके बाद दोबारा पावर अकॉर्डिंग टू फार्मूला और उसमें से 1 को माइनस कर दूंगा। 2 में से 1 1 तो 2x विल बी द आंसर। इसी तरह हम एक और फंक्शन लेते हैं x की पावर 10। तो पहले क्या लिखेंगे पावर विच इज 10, उसके बाद वेरिएबल x, उसके बाद पावर 10 में से 1 को माइनस कर देंगे और 10 में से 1 9 हो जाएगा, तो 10x की पावर 9 आंसर आ जाएगा। तो ये तो था पावर रूल। पावर रूल के बाद एक और रूल है जिसको हम कहते हैं प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल के अंदर आपके पास दो फंक्शंस होंगे, एटलीस्ट दो फंक्शंस। तो फॉर एग्जांपल एक फंक्शन है u और दूसरा फंक्शन है v। तो इसका फार्मूला ये कि फर्स्ट टर्म को एज इट इज लिख देना है, यानी u को मैंने ऐसे ही लिख दिया, और देन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म जो कि हमारे पास यहाँ पर v है, प्लस सेकंड टर्म जो कि v है, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फर्स्ट टर्म। ये प्रोडक्ट रूल है। अब इसकी एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल है हमारे पास x और y। अब ये दो डिफरेंट फंक्शंस हैं जिनको हमने डिफरेंशिएट करना है विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्ट रूल। तो x और y चूंकि डिफरेंट फंक्शंस है, लेकिन एक बात यहाँ मैं आपको दोबारा बताना चाह रहा हूँ जो कि मैंने पावर रूल में बताई थी। पावर रूल में हमने लिखा था फार्मूला n x n माइनस 1। इसमें एक चीज और होती है, डेरिवेटिव ऑफ वेरिएबल, यानी ये जो बेस होती है, और बेस क्या है यहाँ पर x, ये आपका वेरिएबल है। तो x का डेरिवेटिव 1 ही होता है, इसलिए मैंने नहीं लिखा, लेकिन याद रखें हर फार्मूले में ये मौजूद होता है। और एक और बात याद रखें कि जिस चीज को हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू
x, अगर वो भी x है और जिसकी रिस्पेक्ट से हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो भी सेम है, तो ये बेसिकली सेम होते हैं, तो ये कैंसिल होके 1 हो जाता है, इसलिए हम लिखते नहीं है। लेकिन अगर कोई और फंक्शन, जैसे यहाँ पे हमारे पास y, हम इसको dy बाई डी एक्स लिखेंगे, इसको हम 1 नहीं लिखेंगे। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। इस पर मैं प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर रहा हूँ। फर्स्ट टर्म एज इट इज आ जाएगी x, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म डी बाई डी एक्स ऑफ y, यानी dy बाई डी एक्स हो जाएगा। अब dy बाई डी एक्स 1 नहीं हो सकता, बिकॉज ये सेम नहीं है, प्लस y, और अब dx बाई डी एक्स लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो 1 होता है। अगर मैं इसको लिखता हूँ तो आप देख सकते हैं ये कैंसिल हो गया dx से, तो इसका आंसर आ गया x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई। तो प्रोडक्ट रूल को हम इस तरह से यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद है पावर रूल, प्रोडक्ट रूल, और उसके बाद है कोशेंट रूल। कोशेंट रूल जो है, इसमें दो टर्म्स आपस में जब डिवाइड हो रही हो तो हम कोशेंट रूल तब यूज करते हैं। जैसे वहां पे था प्रोडक्ट में u इंटू वी, यहाँ u डिवाइडेड बाई v। तो आपने इसको इस तरह यूज करना है कि डिनोमिनेटर में जो आपकी टर्म है v, उसका स्क्वायर ले लेना है, और न्यूमरेटर में आपने क्या लिखना है कि जो डिनोमिनेटर वाला फंक्शन है वो एज इट इज लिख देना है। यहाँ पर v है हमारे पास डिनोमिनेटर में, v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u, ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव, माइनस न्यूमरेटर वाली टर्म u है, अब नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव लेना जो कि v है। ये आपके पास कोशेंट रूल है। अब इसको यूज करते हैं। x डिवाइडेड बाय y, तो अकॉर्डिंग टू कोशेंट रूल जो आपकी डिनोमिनेटर वाली टर्म है वो y है, आपने y लिख देना है, y का स्क्वायर लेना है, y को एज इट इज लिखना है, और डेरिवेटिव ले लेना है न्यूमरेटर का, वो क्या है x का 1 होता है, माइनस x डेरिवेटिव ऑफ y। तो ये तो 1 हो जाएगा, y माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपने कोशेंट रूल को यूज करना। ये 3 रूल्स बहुत ज्यादा यूज होने वाले रूल्स हैं डिफरेंशिएशन के अंदर। अब कुछ फार्मूलाज हैं जिनको हम स्टडी करते हैं। डिफरेंशिएशन के अंदर जितने भी फार्मूलाज हैं उनको देख लेते हैं, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में जब हम उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करें तो हमें पता हो कि ये फार्मूला क्या था और कहाँ से आया था। तो फार्मूला आपको सारे आने चाहिए, जब तक नहीं आएंगे तो इसको करना मुश्किल होगा। तो सबसे पहला फार्मूला क्या था, पावर रूल। मैं एक बार फिर लिखता हूँ, x की पावर n का फार्मूला n x n माइनस 1। उसके बाद प्रोडक्ट रूल था u इंटू वी, u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v माइनस v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u। और उसके बाद था कोशेंट रूल, u डिवाइडेड बाई v, तो डिनोमिनेटर में जो v है उसका स्क्वायर ले लेना है आपने, v को एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v। ये था कोशेंट रूल। अब कुछ फार्मूलाज और हैं जिनको हम स्टडी करते हैं। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, उनके भी आपको फार्मूले आने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल साइन थीटा या साइन एक्स, उसका डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ एंगल, तो एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है ना, लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फार्मूला कंप्लीट समझाना जरूरी था, इसलिए मैंने लिखा कि डी बाई डी एक्स ऑफ एंगल, और एक्स का डेरिवेटिव तो 1 ही होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, कॉस एक्स।
इसी तरह cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x। इसी तरह tan x का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर x। इसी तरह cot x का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसीकेंट स्क्वायर x। और डेरिवेटिव ऑफ एंगल तो ऑब्वियसली 1 होगा। इसी तरह सीकेंट x का डेरिवेटिव होता है सीकेंट x टेंजेंट x। कोसीकेंट x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस कोसीकेंट x कॉट x। नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है जो आपका वेरिएबल है ना, नेचुरल लॉग के आगे x लिखा हुआ है y लिखा हुआ है, आपने उसको 1 ओवर करके लिख देना है रेसिप्रोकल में 1 ओवर x या 1 ओवर y। तो यहाँ पे x है इसलिए हम लिख देंगे 1 ओवर x। और डेरिवेटिव ऑफ दैट वेरिएबल x, यहाँ पे x है तो 1 ही होगा। इसी तरह log ऑफ x का भी यही है, चाहे log है चाहे नेचुरल log है, उसका डेरिवेटिव क्या होगा 1 ओवर दैट टर्म और फिर उस टर्म का डेरिवेटिव। नेचुरल log के आगे जो भी टर्म होगी उसको डिनोमिनेटर में लिख के उसी टर्म का आगे डेरिवेटिव भी आपने लेना। इसकी अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ ln x स्क्वायर d by dx ऑफ ln x स्क्वायर। तो ln x होल स्क्वायर बन के, अगर मैं कहता हूँ ln x होल स्क्वायर d by dx ऑफ ln x होल स्क्वायर। तो आपने क्या करना है, पहले पावर रूल यूज करना है। यहाँ पर n आपकी पावर यहाँ पे 2 है, देन वेरिएबल क्या है ln x, देन n फिर -1 और डेरिवेटिव ऑफ बेस क्या है, ये सारी बेस है ln x। याद रखें क्योंकि पावर जो 2 पावर है वो किसके ऊपर है ln x के ऊपर है ना, तो ये आपकी बेस है तो इसका भी आपने डेरिवेटिव लेना है। तो ये हो जाएगा 2 ln x और ln x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 ओवर x। ये आंसर आ जाए। ये तो थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमने भी देखे थे। अब हम इन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के भी हमें फार्मूले आने चाहिए। साइन इनवर्स x, इसका डेरिवेटिव क्या होता है 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉज इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है -1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स x -1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैं आपको उनको याद करने का एक हिंट देता हूँ। साइन का और कॉस का आपस में रिलेशन है, तो सिर्फ डिफरेंस ये यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। इसी तरह टेंजेंट और कोटेंजेंट का आपस में रिलेशन है, टैन और कॉट एक दूसरे के तो रेसिप्रोकल भी होते हैं, तो ये सिर्फ साइन माइनस आ जाएगा, बाकी वही फार्मूला। ये 4 तो हो गए। अब सीकेंट इनवर्स एक्स का फार्मूला भी आपको आना चाहिए। वो क्या है 1 ओवर x अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1। कोसीकेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव। अब सेम फार्मूले से अब माइनस का साइन आ जाएगा -1 ओवर x अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1। जैसे साइन और कॉस का आपस में रिलेशन है ना, तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है कोसीकेंट और कॉस का क्या होता है सीकेंट। तो इसी तरह ये भी आपस में सिर्फ माइनस के साइन के साथ डिफर करते हैं, बाकी फार्मूला सेम। तो ये तो हो गए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फार्मूलाज। अब हम कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं।
डी बाई डी एक्स ऑफ, कुछ हम क्वेश्चंस करते हैं डिफरेंशिएशन, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करना चाहता हूँ तो इसके ऊपर पावर क्या है, 4 है। तो हम इसका मतलब है एक्स की पावर 4 को किस रूल से कर सकते हैं, ऑब्वियसली पावर रूल से। पहले पावर लिखनी है n विच इज 4, देन वेरिएबल x, देन 4 में से 1 प्लस x का डेरिवेटिव कैसे लिखेंगे, पावर क्या है x की, 1। ये भी आपको पता होना चाहिए x का डेरिवेटिव 1 क्यों होता है। अभी देखें, पहले आपने पावर लिखी, फिर x लिखा, फिर पावर में से 1 को माइनस कर देना, 4x क्यूब और x की पावर 0। याद रखें एनीथिंग पावर 0 इज 1, इसलिए x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1। इसी तरह डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्केयर एक्स अगर मैं लिखता हूँ, याद रखें साइन स्केयर एक्स या साइन एक्स का होल स्केयर दोनों सेम चीजें, बोथ आर सेम थिंग्स। तो इसका मतलब है हमारे पास जो फंक्शन है साइन ऑफ एक्स, इसके ऊपर ये पावर जो है ये सबसे मेन इशू है। पहले इसको हमने सॉल्व करना है। तो पावर को सॉल्व करने का क्या मेथड होता है डिफरेंशिएशन में, पावर रूल। इसका मतलब है हम इसके लिए पहले पावर रूल को यूज करेंगे। तो पावर रूल क्या है, n यानी 2, उसके बाद x यानी साइन ऑफ x, उसके बाद n माइनस 1। तो 2 साइन ऑफ x, एक चीज रहेगी क्या, डेरिवेटिव ऑफ बेस। तो बेस क्या है आपके पास, साइन ऑफ x। याद रखें ये चीज नहीं भूलनी। तो साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉज ऑफ x। तो ये कंप्लीट आंसर आ गया। मैं रिपीट करता हूँ, साइन स्केयर एक्स को हम साइन एक्स होल स्केयर भी लिख सकते हैं। सॉल्व कैसे करना है, पहले पावर लिखनी है 2, उसके बाद वेरिएबल लिखना है साइन ऑफ एक्स, उसके बाद दोबारा पावर लिखनी है और पावर में से 1 को माइनस कर देना है। और याद रखें बेस का डेरिवेटिव भी लेना है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। तो 2 साइन एक्स और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉज एक्स। ये आंसर आ गया। इसी तरह x की पावर 1/2 प्लस x माइनस 1। अगर हमने इसको डिफरेंशिएशन इसकी करनी है तो पावर रूल लगाएंगे, n x n माइनस 1। डेरिवेटिव ऑफ बेस, x का डेरिवेटिव 1 होता है, लिखने की जरूरत नहीं है। x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1। और याद रखें कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा क्यों 0 होता है, बिकॉज उसमें वेरिएबल ही नहीं है। जब वेरिएबल नहीं है तो बस इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो 1/2 x 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2। ये पावर अगर मैं नीचे ले जाऊं तो ये हो जाएगा 1/2 x की पावर 1/2 प्लस 1। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/2 अंडर रूट x प्लस 1। अब मैं आपको इस क्वेश्चन को एक ट्रिक से सॉल्व करने का तरीका बताता हूँ। याद रखें बहुत शॉर्टकट है एक, x की पावर जब भी 1/2 होगी या ऐसे लिखा हो या ऐसे लिखा हो, इसको सॉल्व करने का बहुत इजी मेथड ही है कि पहले आपने पावर लिख देनी है 1/2 और जो वेरिएबल होगा आपने उसको अंडर रूट में लिख देना है। ये इसका डायरेक्ट आंसर है। अब देखें, मैंने इस क्वेश्चन को पहले इस स्टेप से गुजारा, फिर इससे और फाइनली इस फाइनल आंसर पे आया हूँ। तो इससे अच्छा कि मैं डायरेक्ट भी यूज कर सकता हूँ। इसी तरह अगर मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, y की पावर 1/2, तो इसको भी मैं ऐसे ही लिखूंगा 1/2 अंडर रूट y। तो याद रखिए जब भी पावर 1/2 होगी आप उसको इस तरह से लिख सकते हैं।
y is equals to x की पावर 5/2 प्लस x माइनस 1। अब अगर इसको हमने डिफ्रेंशिएट करना है तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, तो यहाँ पे तो लेफ्ट पे आ जाएगा dy/dx और इस पर पावर रूल लगा देते हैं n x n माइनस 1 प्लस x का डेरिवेटिव 1 का 0, तो 5/2 x की पावर 5/2 माइनस 1। तो एलसीएम आ गया 5 माइनस 2 प्लस 1 5/2 x की पावर 3/2, ये आंसर आ जाएगा प्लस 1। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे और ज़्यादा एग्जांपल्स को स्टडी करेंगे, जिसमें हम प्रोडक्ट रूल, कोशेंट रूल, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शंस, इन सब को स्टडी करेंगे विद डिटेल। अगर